अवैध निर्माण हटा लें अपनी स्वेच्छा से, वरना प्रशासन कार्रवाई करेगा और उनको नोटिस दिए गए थे। आज पीला पंजा चला प्रशासन का और पक्के निर्माणों को भी तोड़ दिया गया, लेकिन साथ ही साथ व्यापारी भी लामबंद हो गए, नाराजगी भी जाहिर की। अरे साहब, आपने नोटिस नहीं दिया, आपने ऐसे ऐसे मकानों को तोड़ दिया, दुकानों को तोड़ दिया। लोग जिला कलेक्टर से मिलने पहुंच गए। पूर्व सभापति और वर्तमान सभापति पर आरोप और प्रत्यारोप चलते रहे। इस तमाम घटनाक्रम को लेकर के हमारे वहां के जो संवाददाता हैं राघवेंद्र जी, उनसे हम कॉल पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कहां सही चल रहा है, कहां गड़बड़ चल रही है, गलती किसकी है, प्रशासन ने जो कदम उठाए वो सही है या गलत है, और नगर परिषद का क्या कुछ इसको लेकर के कहना है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे राघवेंद्र से। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार और राघवेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 आस्थान पर। जी अजय जी। बड़ा मेला, बिल्कुल लक्की मेला शुरू होने वाला है 27 तारीख से कैला देवी का। प्रशासन ने जो कुछ किया और 3-4 दिन से 5 दिन से पहले ही चेता रहा है प्रशासन की भाई आप अतिक्रमण हटा लें, अवैध जो निर्माण है इसको हटा लें, फिर आज ये तोड़ने की जब नौबत आई तो फिर व्यापारियों के और प्रशासन के बीच में टकराव क्यों हुआ, है क्या मामला पूरा राघवेंद्र भाई? जी ये सही है कि काफी दिन से प्रशासन अपील कर रहा था, नोटिस भी दिए गए थे और सभी तरीके से अपील कर रहा था प्रशासन स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण हटवा लें, लेकिन व्यापारियों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। जो आज जो कंडीशन बनी थी, आज जो स्थिति विवाद की बनी थी, वो सब इसी का एक पहलू है। अच्छा, इसमें मुझे बताइए कि अतिक्रमण कोई आज का तो है नहीं, पहले का होगा राघवेंद्र भाई, ये तो बहुत पहले से होगा। तो अब से पहले नगर परिषद ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अब से पहले कोई इस तरह का एक्शन क्यों नहीं हुआ? जी एक बात बताएं, बड़े स्तर पर आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं, छोटे छोटे जो कार्रवाई होती आई है उनमें क्या है, भाई भतीजा बात देख करके और फौरी खाना पूर्ति करके ये उसको खत्म कर देते थे। बाकी की इतनी बड़ी कार्रवाई बहुत साल में पहली बार हुई है। अच्छा, अगर देखा जाए तो वहां का वीडियो फुटेज भी हमारे पास में आए हैं, कितने पक्के निर्माणों को तोड़ा गया है और वाकई में कितने व्यापारी जो हैं वो इसकी जद में आए हैं। जी आपको मैं बता दूं कि 8 किलोमीटर का दायरा है ये, जो मासलपुर मोड़ से लेकर के और कैला देवी मोड़ तक का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर दोनों तरफ जो पक्के, यहाँ पर अस्थाई जो वो थे, दुकानों की सीढ़ियां थी, 3 सेट थे, पक्के जो भी निर्माण थे वो सारे निर्माण ध्वस्त किए हैं और उनको काफी नुकसान भी हुआ है। काफी बड़े बड़े ऐसे निर्माण थे, उनका वास्तविक नुकसान हुआ है, लेकिन वो एक कह सकते हैं ना कि अतिक्रमण को नुकसान नहीं माना जाए। हाँ, अच्छा, उसके बाद में ये लोग कलेक्टर से भी मिले थे, फिर मौके का शायद कलेक्टर और एसपी ने भी जायजा लिया था, और क्या कुछ निकल कर गया यार, क्या कुछ आश्वासन अब व्यापारियों को मिला है? और कहीं ना कहीं राघवेंद्र भाई, व्यापारियों को तो सहयोग करना पड़ेगा। कैला देवी का लक्की मेला आ रहा है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, वाहनों का जमावड़ा रहेगा, भीड़ रहेगी, पैदल यात्री रहेंगे, तो बिना सहयोग के तो काम नहीं चलेगा ना। जी आपको बता दें कि काफी संख्या में, लाखों की संख्या में एक तरफ का जो यातायात है वो बिल्कुल पैदल यात्रियों से घिर जाता है, और जो फुटपाथ है पूरा मतलब व्यापारियों द्वारा उसको रोक दिया जाता है। बिल्कुल बहुत सालों से इसको रोक दिया जाता है। जो पैदल पथ है वो भी कई जगह से अतिक्रमण की भेंट चढ़ा हुआ है। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व सभापति और वर्तमान सभापति के बीच में कुछ आरोप प्रत्यारोप है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कि साहब मेरे टाइम पे तो मैं तो 17 को ही हट गया था, उसके बाद नोटिस जारी हुए हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और वर्तमान जो है वो भी अभी गाहे बगाए जुम्मे 4 दिन पहले ही सभापति बने हैं, और पता लगा कि ये तो पहले ही जन्मजात से पहले से ही कांग्रेस ही रहे हैं, बाद में जाकर के बीजेपी ज्वाइन की है। तो इनका क्या कुछ निकल करके आया क्या रुख, सभापतियों का क्या रुख है? बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और नव सभापति जो हैं आज उनके पति, हाँ, राजरानी शर्मा के जो प्रतिनिधि हैं, वो खुद इससे आहत होकर के कलेक्टर साहब के पास गए थे कुछ लोगों को लेकर के। अच्छा। और कलेक्टर साहब से गुहार लगाई थी कि ये सीढ़ियां नहीं तोड़ी जाए और इनके 3 सेट नहीं तोड़े जाए, इनके नीचे लोग बैठते हैं। तो लेकिन कलेक्टर साहब ने उनको सिरे से खारिज कर दिया कि भाई अतिक्रमण है, अतिक्रमण माना गया है तो ध्वस्त किया जाएगा, बाकी की उनकी जिम्मेदारी हमारी है, हम उनके लिए क्या व्यवस्थाएं थी, बाकी आपका अतिक्रमण है तो तोड़ा जाएगा। अच्छा, प्रशासन बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है? नहीं, कलेक्टर साहब का सख्त रवैया है इस चीज में, और वो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहते। पहले जब आए थे और अवस्थापित हुए थे तो उनको सीधे ही कैला देवी का मेला लगा था, तो उनके लिए इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं पूरी स्टडी करके आया हूँ और मेले को अच्छी तरह सुचारू चलाना मेरी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। और एसपी साहब तो एक्शन में ही
बिल्कुल बिल्कुल, एसपी साहब रोजना स्मैक के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और अच्छी मतलब जिले में एक पुलिस का माहौल बना हुआ है। नहीं बिल्कुल, और आने वाले दिनों में जो भी घटनाक्रम होता है उस पर नजर बना करके रखना राघवेंद्र भाई, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे हम। जी जी अजय जी। तो कुल मिलाकर के कार्रवाई तो होनी चाहिए देखो, और प्रशासन को मेरा मानना यह है कि किसी भी दबाव में